हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक काइनेमेटिक्स। इसमें हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, मोशन के बारे में बात करेंगे। मोशन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक काइनेमेटिक्स। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। पोजीशन को हम लोग किसे दिखाएंगे? आर से। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। जैसे कि मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट ए और ये ओ ओरिजिन है। तो ओ से ए को मिलाने वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर ओ ए होगा, ओ से ए को मिलाने वाला वेक्टर, जो वेक्टर ओ ए है, ये कहलाएगा ए का पोजीशन वेक्टर। कहाँ से? ओ से। तो वेक्टर ओ ए कहलाएगा ए का पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को हम लोग किसे दिखाएंगे? आर से। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या हो गया? वेक्टर ओ ए। सिंपल, कुछ खास नहीं, यही क्या कहलाएगा हमारा? ए का पोजीशन वेक्टर। अब बात करेंगे हम लोग एक नई क्वांटिटी की, किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे दिखाएंगे? एस से। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से दिखाएंगे। ये वेक्टर है और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? मान लो कि रास्ता है, कोई बॉडी इस रास्ते को फॉलो कर रही है। बॉडी ए से लेकर, पॉइंट ए से लेकर बी तक गई, इस रास्ते को फॉलो करती हुई ए से लेकर बी तक गई। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं फिर से पाथ ड्रॉ कर दूं। मान लो बॉडी यहाँ पे ए से लेकर बी तक गई, तो ए से बी को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, रास्ता ये है, रास्ता तो ये वाला है, रास्ता ये है, लेकिन ए से बी को मिलाने वाला ये वेक्टर जो होगा, ये वेक्टर ये कहलाएगा ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट। तो वही है, ये वेक्टर ए बी कहलाएगा ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये ओरिजिन है ओ, तो ओ से ए को मिलाने वाला वेक्टर, ये वेक्टर ओ ए क्या कहलाएगा? ए का पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ओ बी क्या कहलाएगा? बी का पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ए बी क्या कहलाएगा? ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ए का, पोजीशन वेक्टर बी का, और ये हो गया ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ध्यान देना, रास्ता ये नहीं है, रास्ता एक ग्रीन वाला जो है वो पाथ है। ए बी तो क्या होगा? ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ चुका, याद करो, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन में याद करो, अगर मैं इन तीनों वेक्टर की बात करता हूं, ये और ये, तुम बताओ इन तीन वेक्टर में से कौन किसका रिजल्टेंट है? वेक्टर ओ ए बाकी दोनों का रिजल्टेंट है, कि वेक्टर ओ ए बी बाकी दोनों का रिजल्टेंट है? कि जल्दी सोचो कि कौन किसका रिजल्टेंट है। सोचे? बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग। अगर ये सोच रहे हो तुम कि वेक्टर ओ बी जो होगा वो ए बी और ओ ए का क्या होगा? रिजल्टेंट। कैसे होगा रिजल्टेंट? तुम देखो, इसको मैं फर्स्ट वेक्टर बोलूं, इसको सेकंड वेक्टर बोलूं। तुम यहां पर देखो, जहां पे फर्स्ट का हेड है वहां क्या है? सेकंड का टेल। फिर रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लेके सेकंड के हेड तक, तो वेक्टर ओ बी क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। तो जो वेक्टर ए बी होगा वो क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ बी कहलाएगा बी का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ओ ए क्या कहलाएगा? ए का पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर ए बी कहलाएगा ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाएगा, पहले ए है और बाद में बी है, तो वेक्टर ओ ए कहलाएगा ए का पोजीशन वेक्टर। तो ये हो गया ए का पोजीशन वेक्टर, ये बी का पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट। इसमें से ए वाला क्या है? इनिशियल है कि फाइनल? बिल्कुल, ए क्या है? इनिशियल, और बी क्या है? फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देख लो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिखा है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, मान लो कि तुम अपने घर से निकले और तुम कोचिंग पहुंचे। जब तुम घर से निकले तुम्हारे पास 10 रुपए थे, और कोचिंग पहुंचते पहुंचते तुम्हारे पास 15 रुपीज हो गए, 15 रुपए हो गए। तुमको कह रहे ये कैसे बढ़ कैसे जाएगा? तुम मान लो ना कि तुम रास्ते में तुम मंदिर से गुजरे और 10 से 15 रुपए हो गए, तो बताओ चेंज कितने का हुआ? जल्दी बताओ चेंज कितना हुआ? चेंज को हम लोग इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, डेल्टा से, तो चेंज कितने का होगा? 5। बिल्कुल सही कहा, चेंज कितना होगा? 5। ये एग्जांपल। नया एग्जांपल देखो, मान लो कि तुम घर से निकले तुम्हारे पास 10 रुपए थे, और कोचिंग पहुंचते पहुंचते तुम्हारे पास 2 रुपए हो गए। जल्दी बताओ चेंज कितना होगा? क्या होगा चेंज? डेल्टा ए। चेंज कितना होगा? बोलो। नहीं, 8 नहीं, चेंज 8 नहीं होगा। चेंज कितना होगा? -8। क्यों चेंज -8 होगा? याद रखना, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल क्या है? 15, इनिशियल क्या है? 10, तो 15 माइनस 10, चेंज कितना हो गया? 5। चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 2, इनिशियल कितना है? 10, तो 2 माइनस 10 कितना होगा? -8। तो चेंज हमेशा क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। चाहे इंक्रीज कर रहा हो चाहे डिक्रीज कर रहा हो, चेंज ये होगा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? चेंज इन पोजीशन।
चेंज इन पोजीशन कहलाएगा। और तुम ये देखो, अरे ये सेम चीज लिखी हुई, यहीं लिखा हुआ है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज, और आर का मतलब क्या है, पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन। तो ये हमारा हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, याद रखना। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा आर से भी दिखाएंगे, डेल्टा आर से चेंज इन पोजीशन से भी दिखाएंगे, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं, ओरिजिन को यहां की बजाय यहां ले जाऊं, या ओरिजिन को मैं यहां ले जाऊं, तो ओरिजिन के बदलने से डिस्प्लेसमेंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जल्दी बताओ। ओरिजिन के बदलने से डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा। देखो, इस रास्ते से मैं ए से बी गया, इस रास्ते से ए से बी गया, ये कहलाएगा ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। बताओ, अगर ओरिजिन मैं यहां ले लूं, O1 या O2 ले लूं, बताओ, अगर ओरिजिन यहां लूं तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिन ये लूं तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट सेम या डिफरेंट, बिल्कुल सेम। चाहे ओरिजिन ये हो, चाहे ओरिजिन ये हो, ओरिजिन ये होगा OA, ये होगा OB, और ओरिजिन अगर ये होगा तो ये क्या होगा, OA, और ये क्या होगा, OB। ओरिजिन बदलने से पोजीशन बदल गया, ओरिजिन बदलने से पोजीशन बदल गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं हुआ। तुम देख लो ना, देख लो, ओरिजिन यहां रखूंगा तो भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, ओरिजिन यहां रखूंगा तो भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। मतलब ओरिजिन के बदलने से पोजीशन बदल जाएगा, पोजीशन बदल जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट को ओरिजिन से कोई मतलब नहीं, ओरिजिन के बदलने से डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्वेश्चन होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये होगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक। अब एक और पॉइंट बता दो लास्ट, कि डिस्प्लेसमेंट क्या रास्ते पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या इस बात पे डिपेंड करेगा कि रास्ता कैसा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो। चलो यहां देखो, अगली फिगर की मैं यहां पे बात करता हूं, यहां देखो, ठीक। देखो, अगर मैं ए से बी जाऊं, रास्ता ये हो, पाथ ये हो या पाथ ये हो, पर दोनों अलग अलग पाथ के लिए, इसमें मुझे पाथ 1 में मुझे कम चलना पड़ा, पाथ 2 में मुझे ज्यादा चलना पड़ा, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बिल्कुल। चाहे पाथ 1 हो चाहे पाथ 2 हो, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ कोई भी हो, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, सेम। तो 3 पॉइंट अभी मैंने बोल दिया। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कहां से कहां होगा, डायरेक्शन की बात कर रहा है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखो, इट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये तो बात हुई डायरेक्शन की। सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन को शिफ्ट करने से डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेकंड पॉइंट पढ़ा। और थर्ड पॉइंट ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बात हुई डायरेक्शन की, ये बात हुई ओरिजिन की, और ये बात हुई पाथ की। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं एक नई क्वांटिटी की। वो नई क्वांटिटी हमारी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वो नई क्वांटिटी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस कवर्ड कहूं, डिस्टेंस कवर्ड कहूं या डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहूं, बात एक ही है, चली गई दूरी, जितना मैं चला वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो देखो इधर, मान लो कि मैं इस रास्ते से, मैं मान लो कि यहां से यहां गया, ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, रास्ता ये है, और ये दूरी 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, और मैं चला कितना, 50 मीटर, 50 मीटर चला। तो मैं चला 50 मीटर, तो बताओ इस फिगर में ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 20, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा 50, बिल्कुल डिस्टेंस 50 हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20, सही है। तो नाम से ही क्लियर है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, स्केलर, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में कौन कम है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में कौन कम है, साफ साफ दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, ज्यादा, बिल्कुल। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, इक्वल, बिल्कुल। कब, जब पाथ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन। लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोलने से काम नहीं चलेगा, पाथ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन, और पीछे लौट के ना आए। जैसे मान लो कोई बॉडी ऐसे गई और फिर ये पीछे लौट के आ गई, यहां मैं 2 लाइन दिखाई है, लेकिन लाइन 2 नहीं है, जिस लाइन से आगे जाएगा उसी लाइन से वापस लौट रहा है, मान लो। तो बताओ
मान लो ये 50 मीटर, मान लो कि ये 50 मीटर राइट गया, 50 मीटर राइट गया और 20 मीटर लेफ्ट आया, 50 राइट 20 लेफ्ट, तो बताओ ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए से बी तक का, ये बी है, ये बी और ये ए, ऐसे यहां ए से बी ऐसे पहुंचा, तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 50 माइनस 20 कितना? 30, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? 50 प्लस 20 कितना? 70। तो यहां भी देखो पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 30 है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड 70 है। तो दोनों इक्वल कब होगा? दोनों इक्वल तब होगा जब पाथ कैसा हो? स्ट्रेट लाइन, और वापस लौट के ना आए, एक ही डायरेक्शन, देखो एक ही डायरेक्शन में चलता चला जाए, चलता चला जाए। तो यहां देखो मान लो ए से बी गया, कितना चला? 50 मीटर चला, तो 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी होगा और डिस्टेंस भी होगा। पाथ स्ट्रेट लाइन हो और एक ही डायरेक्शन में हो, लौट के ना आए, तो फिर उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा? सेम। तो हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट या तो कम होगा या इक्वल होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं होगा, या तो इक्वल होगा या कम होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। यहां पर देखो, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट के आगे मैंने यहां पर ये सिंबल लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इस लाइन का यही मतलब है कि हमने क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि तुम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर। ये वेक्टर है और ये स्केलर है, इनको आपस में कंपेयर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड, और इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो अगर इनको कंपेयर करना है तो कंपेयर सिर्फ किसका होता है? मैग्नीट्यूड का, कि कौन ज्यादा है कौन कम है। डायरेक्शन ज्यादा या कम नहीं होता, मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम होता है। अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो सिर्फ किसको क्या कंपेयर कर सकते हो? मैग्नीट्यूड को। इसके अंदर सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, और इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। अब तुम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ये भी हो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या तो डिस्टेंस से क्या होगा? कम, या क्या होगा? इक्वल। ये हमने यहां पर देखा। ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी मैं बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे कि मान लो ए से बी तक गया, मान लो इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव बोला। अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? प्लस 50 मीटर, प्लस 50 मीटर। ठीक, और मान लो पहले बॉडी यहां ए पे थी, अब बॉडी यहां पहुंच गई सी पे, 20 मीटर लेफ्ट गया, ए सी, यहां पे राइट गया था, तो यहां का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? प्लस 50 मीटर, और यहां का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? माइनस 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन डिस्टेंस यहां क्या कहलाएगा? 50 मीटर, यहां क्या कहलाएगा? 20 मीटर। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो वही क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तुम देख लो एक चीज और, अगर मान लो तुम ए से निकले, पॉइंट ए से निकले और घूम फिर के तुम वापस ए पे पहुंच गए, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तुम ए से निकले और वापस ए पर पहुंच गए, तुम बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। अगर तुम ए से निकलकर वापस ए पे पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? पॉजिटिव। एक और पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट देखो, मान लो बॉडी ए से निकली, पहले बॉडी राइट गई, फिर बॉडी लेफ्ट गई, पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, 50 मीटर राइट गया, 20 मीटर लेफ्ट गया। तो बताओ ए से बी तक गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 50। फिर ए से बी होते हुए सी गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 30। पहले 50 था, फिर बाद में 30 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट घट गया। अरे 50 से 30 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 50 से 30 हो गया, डिस्प्लेसमेंट घट गया। तो डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता। डिस्टेंस कभी घट, तुम देखो ए से बी डिस्टेंस कितना है? 50,
और ए से सी डिस्टेंस कितना है 70। तो डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, डिक्रीज नहीं कर सकता। तो वही क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नॉट डिक्रीज्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी घट नहीं सकता। ठीक है, तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, इसको आप याद कर लेंगे, कॉपी पे नोट भी कर लेंगे। ये तो बात हुई डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए से बी तक गया, मान लो रेडियस आर है, तो रेडियस ए ले लेता हूँ, आर ले लो, रेडियस आर ले लो। ए से बी तक गया, रेडियस क्या है आर, रास्ता ये, इस रास्ते से सेमी सर्कल, इस रास्ते से मैं ए से बी तक गया। बताओ ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी बताओ, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर रेडियस आर है तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r, और डायरेक्शन क्या होगा ए से बी, और ए से बी का डायरेक्शन क्या हुआ राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 2r, डायरेक्शन क्या है राइट। रास्ता ये, इस रास्ते से होते हुए मैं ए से बी गया, ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। जल्दी बताओ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। हाँ, तो आप लोग सोच रहे हो कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस पाई आर है। आप यही सोच रहे हो कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस पाई आर है, यही सोचा ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ए और बी के बीच का डिस्टेंस पाई आर नहीं है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी 2r है। हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है 2r, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी कितना है 2r। तुम कहोगे अरे अभी तो ऊपर आपने कुछ और कहा था। अरे पेशेंस रखो, रुको तो समझ में आएगा, रुको, ध्यान दो, रुक जाओ 2 मिनट। यहां देखो, फर्स्ट पूछा, सेकंड पूछा, मैं थर्ड पूछ रहा हूं, डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा हूं। डिस्टेंस कवर्ड याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एक अलग चीज है और डिस्टेंस कवर्ड एक अलग चीज है। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड कहो या डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहो, बात एक ही है। और जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, जो डिस्टेंस कवर्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी पाई आर, ये होगा डिस्टेंस कवर्ड। तो ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है, और थर्ड क्या है डिस्टेंस कवर्ड। हमने ऊपर क्या पढ़ा, फर्स्ट और थर्ड पढ़ा, सेकंड नहीं पढ़ा। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, फर्स्ट और थर्ड, ये नहीं पढ़ा। इसमें पढ़ने वाली कोई चीज है भी नहीं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है 2r। याद रखना, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस वो क्या कहलाएगा 2r। हाँ, डिस्टेंस पूछा कि कितना डिस्टेंस चला, तब तुम क्या बोलोगे पाई आर। समझ गए। तो याद रखना, तुम देखो मैंने कभी भी कहीं भी मैं डिस्टेंस नहीं लिखता, ऊपर मैंने कहीं भी डिस्टेंस नहीं लिखा है। जहां डिस्टेंस लिखा था वहां क्या लिखा था, डिस्टेंस कवर्ड लिखा था। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है पाई आर। कभी पूछ लिया, मान लो, देखना गलती मत कर लेना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। ये रहा ए और ये रहा बी। अगर मान लो ये 20 मीटर है और ऐसे चले तुम, ये 50 मीटर रास्ते की लंबाई, ये लंबाई कितनी है 50 मीटर। मैं पूछूं कि ए और बी, ए से बी गए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है इस रास्ते का डिस्टेंस ट्रेवल, तो क्या बोलोगे तुम 50 मीटर 50। लेकिन मैं पूछूंगा ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस तुम क्या बोलोगे 20 मीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना बोलोगे 20 मीटर। ध्यान सुनो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अलग चीज है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो एक अलग चीज है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ गए, बिटवीन ए एंड बी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा, इसको ठीक से नोट कर लेना, जब भी रिवाइज करोगे तो मेरी बात याद आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम लोग यहां पर एवरेज वेलोसिटी की। यहां पर देखो, ये क्या है एवरेज वेलोसिटी। जब भी हम लोग कभी भी एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज हमेशा इंटरवल के लिए होता है। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल। अगर मैंने कहा 5 बजे, तो 5 बजे का मतलब क्या होता है इंस्टेंट। 5 बजे मतलब इंस्टेंट, 6 बजे मतलब इंस्टेंट, लेकिन 5 बजे से लेकर 6 बजे तक तो ये क्या होगा इंटरवल। तो एवरेज नाम का वर्ड जो होता है वो किसके लिए होता है, इंटरवल के लिए। जैसे में हम लोग देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, हाँ आगे पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, फिर पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। जब भी एवरेज की बात करेंगे तो किसकी बात हो रही होगी, इंटरवल की बात हो रही होगी। क्या लिखा, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इन एन इंटरवल। और एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। ठीक है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। तुम देखो, अगर मैं इस रास्ते से ए से बी गया, ए से बी गया,
और मान लो ए से बी जाने में कुछ टाइम लगा हो, कुछ टाइम लगा होगा, तो ए से लेकर बी तक की, ए से बी तक क्या है, इंटरवल है कि इंस्टेंट है, ऑब्वियसली ए से बी क्या है, इंटरवल। तो ए से लेकर बी तक की एवरेज वेलोसिटी होगी ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए से बी तक का टोटल टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और डिस्प्लेसमेंट को अभी ऊपर पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किसे दिखाते हैं, डेल्टा आर से, और टाइम इंटरवल किसे दिखाते हैं, डेल्टा टी से। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये हुई हमारी एवरेज वेलोसिटी। हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्लियर हो गया ना, कि हियर डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी, सिंपल सा एवरेज वेलोसिटी। अब मैं एक चीज आप लोग बताऊं, हमने वेक्टर में पढ़ा था, अगर वेक्टर ए इक्वल्स टू 1/3 वेक्टर बी है, जहां पे 3 एक पॉजिटिव वैल्यू है, अगर ऐसा है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। जो डायरेक्शन बी का होगा वही किसका होगा, ए का। अगर ऐसा है तो ए और बी का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। तो यहां पर तुम देखो, यहां पर देखो ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। जैसे जैसे यहां पर एक वेक्टर ए है, वैसे यहां पर एक वेक्टर ये वाला है, इक्वल टू 1/3 1/डेल्टा टी, 1/डेल्टा टी, और यहां पे डेल्टा आर, ठीक है। चलो यहां तुम देखो, जैसे यहां पे 3 पॉजिटिव है, वैसे ही यहां पे डेल्टा टी क्या है, पॉजिटिव। जिस तरह से ए और बी का डायरेक्शन क्या था, सेम, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। मतलब जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एवरेज वेलोसिटी का। तो इसका मतलब देखो तुम, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। और अगर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है तो यही डायरेक्शन किसका होगा, एवरेज वेलोसिटी का। तो याद रखेंगे, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। तो इसको फटाफट आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करना है, आप लोग को ये सब कुछ अच्छे से याद रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लो, ये वही चीज लिखी हुई है, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो अभी मैंने बोला। एवरेज वेलोसिटी इज 0 इफ द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, बिल्कुल। अरे जहां से निकले, अगर तुम वापस ए से निकले, अगर वापस तुम ए पर पहुंच गए, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ए से ए तक का अभी पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, 0। तो वही लिखा है, एवरेज वेलोसिटी इज 0 इफ द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब तुम देखो, अभी हम लोग एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एक पल की वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है एक पल की वेलोसिटी, एक मोमेंट की वेलोसिटी, एक पल की वेलोसिटी, एक इंस्टेंट की वेलोसिटी कहलाती इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे मैंने कहूं 5 बजे वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 6 बजे 6 बजे वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या लिखा है, द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैंने सिर्फ वेलोसिटी बोला, मैंने सिर्फ वेलोसिटी का बोला, तो उसका मतलब क्या निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल सही, अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी बोला उसका मतलब क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कहो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहो, बात एक ही है। तुम बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, तो जो स्पीडोमीटर होता है, तुम बाइक चलाते वक्त स्पीडोमीटर की जो निडल वो 200 पे है, 200 पे है। कम बोल दिया क्या, 200 ज्यादा बोलना चाहिए, तो ठीक है तुम कम ले लो, 200 ले लो। तो स्पीडोमीटर की जो निडल अगर वो 200 पे है, तो उस वक्त तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, 200 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीडोमीटर जो वेलोसिटी बता रहा है वो कौन सी वेलोसिटी बताता है, एवरेज की इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल सही, इंस्टेंटेनियस। जिस पल तुमने देखा कि स्पीडोमीटर कहां बता रहा है, 100 पे, मतलब उस मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी है, 100। अगले पल 80 पे आ गया तो उस पल वेलोसिटी कितनी, 80। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक पल की वेलोसिटी, एक मोमेंट की वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, याद रखना, तुम ये बताओ, एक पल का, एक इंस्टेंट का टाइम कितना बड़ा होता है, एक इंस्टेंट कितना बड़ा होता है, एक इंस्टेंट कितने सेकंड के बराबर होता है, कितना बड़ा मतलब कितने सेकंड के बराबर होता है,
नहीं नहीं नहीं, 1 सेकेंड तो बहुत बड़ा होता है, एक इंस्टेंट बहुत छोटा होता है। एक इंस्टेंट का टाइम इंटरवल क्या होगा? 0.0000000000001 सेकेंड। बीच में कितने जीरो हैं? बहुत सारे जीरो हैं। कितने जीरो हैं? जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा जीरो है। ठीक, तो एक इंस्टेंट का टाइम बहुत कम होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखने की बजाय इसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं, टेंडिंग टू जीरो, मतलब जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो नहीं है, जीरो के बहुत नजदीक है। तो इसका ये होता है एक पल का टाइम, एक मोमेंट का टाइम, एक इंस्टेंट का टाइम। ठीक, हमने क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर ये इंटरवल का टाइम है और ये उस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर इंटरवल की बात हो रही तो हमें क्या मिल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। इंटरवल का टाइम, इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट, तो उस इंटरवल की क्या मिल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन वही अगर ये एक मोमेंट का टाइम है तो ऑब्वियसली अगर ये इंस्टेंट मतलब एक मोमेंट का टाइम होगा तो ये क्या होगा? उसी मोमेंट का डिस्प्लेसमेंट। तो जिस मोमेंट का टाइम उसी मोमेंट का डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा? उस मोमेंट की वेलोसिटी क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक मोमेंट का डिस्प्लेसमेंट, उस मोमेंट के टाइम और उस मोमेंट की वेलोसिटी कहलाएगी क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ठीक है, ये क्या मिल गया हम लोग को? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन ऐसे लिख नहीं पाएंगे, ऐसे लिखने से समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंटरवल है कि इंस्टेंट है। और अगर नहीं लिखा है तो मैं तो अपने मन से क्या मानूंगा? इंटरवल। अपने मन से हम लोग इसको इंस्टेंट नहीं क्या मानेंगे? इंटरवल। तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि ये इंटरवल की बात हो रही है कि इंस्टेंट की बात हो रही है, वैसे अपने मन से इंटरवल ही लेंगे। तो मैंने यहां पे क्या किया? ध्यान से देखो, देखो ये चीज यहां क्या लिखा? डेल्टा आर, डेल्टा आर, डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और देखो क्या लिखा है यहां पे? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। ये जो लिमिट लिखा है उस पर दिमाग मत लगाओ, उस पर दिमाग मत लगाओ, तुम बस यहां देखो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। क्या ये क्लियर हो रहा है कि इंस्टेंट की बात हो रही है? बोलो हाँ। ये क्या है? अरे डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मतलब एक मोमेंट की बात हो रही है। तो ये क्या है? एक मोमेंट का टाइम। ये क्या हो गया? उस मोमेंट का डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया? उस मोमेंट की वेलोसिटी। एकदम क्लियर हो गया कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मतलब एक मोमेंट की बात हो गई। तो ये मिल गया एक मोमेंट की वेलोसिटी। अभी लिमिट का मतलब क्या है? ये तुम लोग पढ़ोगे कैलकुलस में, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ये बस लिखने का तरीका होता है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये बस लिखने का तरीका होता है कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो एक मोमेंट की बात हो रही, तो ये मिल गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और एक चीज मैंने आप लोग को मैथमेटिकल टूल्स में पहले बता रखा है। मैंने मैथमेटिकल टूल में क्या बताया था? मैंने मैथमेटिकल टूल में अगर कभी भी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो तो इस डेल्टा एक्स को क्या बोल सकते हैं? dx। अगर डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो हो तो इस डेल्टा वाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं? dy। तो यहां पर देखो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है तो डेल्टा टी क्या बन गया? dt। डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो है तो डेल्टा आर क्या बन गया? dr। और ये क्या है? हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हुई? dr अपॉन dt। तुम ध्यान दो, ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या है? टाइम। ये भी क्या है? टाइम। लेकिन dr से क्लियर हो जाता है कि ये dr, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। इसका मतलब ये क्या है? अब इसमें एकदम क्लियर है कि ये एक मोमेंट का टाइम है, ये उसी मोमेंट का डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है? उस मोमेंट की वेलोसिटी। समझ गए? देखो इधर डेल्टा एक्स का मतलब भी क्या होता है? चेंज इन एक्स। और dx का मतलब भी क्या होता है? चेंज इन एक्स। दोनों चेंज इन एक्स है, लेकिन dx लिखने से समझ में आता है कि चेंज इन एक्स क्या है? बहुत कम। सिमिलरली डेल्टा आर क्या है? चेंज इन पोजीशन, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो dr भी क्या है? चेंज इन पोजीशन, वो भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन dr का मतलब होता है एक मोमेंट का डिस्प्लेसमेंट, उस मोमेंट टाइम। तो ये क्या हो गया? उस मोमेंट की वेलोसिटी। तो ये हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, अब तुम देखो, अब जरा हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करते हैं कि क्या होगा इसका डायरेक्शन। एक मोमेंट का डिस्प्लेसमेंट बहुत 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 कम होता है। तो अगर मैं यहां पे एक मोमेंट का डिस्प्लेसमेंट दिखाऊं, मान लो कि जब कार ए पॉइंट ए से गुजर रही थी, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो जब कार ए पॉइंट से गुजर रही थी, उस मोमेंट का ये क्या होगा? उस मोमेंट का ये मैंने डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ किया, यहां से लेकर यहां तक। जब कार पॉइंट ए से गुजर रही थी उस वक्त यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट है, इतना बड़ा। एक पल के डिस्प्लेसमेंट को मैंने इतना बड़ा दिखाया है फिगर में, जबकि मैंने बहुत बड़ा दिखाया है, एक्चुअल में क्या होगा? बहुत छोटा। तो मैंने इतना बड़ा क्यों दिखाया है?
अरे मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, समझाना है, इसलिए मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। मैं एक पल के डिस्प्लेसमेंट को मैंने इतना बड़ा दिखाया, जबकि एक्चुअल में से अरबों गुना, खरबों गुना बहुत 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 छोटा है। तो चलो ये दिखा दिया मैंने एक पल का डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो ये हमारा क्या है, एक पल का डिस्प्लेसमेंट, dr बहुत छोटा। और dr क्या बन जाएगा, जो dr का डायरेक्शन है वो क्या बन जाएगा, पॉइंट ए पर टेंजेंट। जो dr का डायरेक्शन है, एक पल के डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या बन जाएगा, पॉइंट ए पर टेंजेंट। और जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है वही डायरेक्शन किसका होता है, वेलोसिटी का। तो dr जो है वो टेंजेंट के अलोंग है, तो जो वेलोसिटी होगी पॉइंट ए पर, जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग। तो हमने क्या सीखा, अगर मुझे पॉइंट ए पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो पॉइंट ए पर जो पाथ है उस पाथ में मैं क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ गए, लिख लेंगे इसको आप लोग, ठीक है। ठीक, अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dy by dx को, dy by dx को क्या बोल सकते हैं हम लोग, द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इसके दो नाम है, पहला द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, याद करो। एक और नाम है क्या, क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, तो क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t। r का मतलब क्या है, पोजीशन, t का मतलब क्या है, टाइम। तो क्या बन गया, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या मिल गई, वेलोसिटी। पहला कि तो वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहला। और दूसरा द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो आगे बढ़ते हैं, यही चीज जो मैंने बोला, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहली बात। दूसरा तो मैं लिखा नहीं है, लेकिन मैं बोल दिया क्या, कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, ये क्या दे देगा, वेलोसिटी। और डायरेक्शन की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ। जो पाथ होगा उसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो दे देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, हमने एवरेज वेलोसिटी की बात की, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की। अब बात करेंगे एक नई क्वांटिटी, और उसका नाम क्या होगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो ये देखो, ये क्या है हमारा एवरेज स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर, और स्पीड क्या होती है, स्केलर। वेलोसिटी वेक्टर होती है, स्पीड क्या होती है, स्केलर। हाँ, इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। और एवरेज की बात हो रही, मतलब किसकी बात हो रही होगी, इंटरवल की। एवरेज हमेशा इंटरवल के लिए होता है, और ये बहुत सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी क्या था, एवरेज वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ये होगा एवरेज स्पीड। ठीक है, बस हो गया। बताओ कौन छोटा होगा, एवरेज वेलोसिटी की एवरेज स्पीड, जल्दी कौन छोटा होगा, एवरेज वेलोसिटी की एवरेज स्पीड। देखो यहां पे मान लो मैं ए से बी गया, ए से बी जाने में मुझे 10 सेकंड लग गए, 10 सेकंड लग गए, और इस पाथ की लंबाई 50 मीटर है। ए से बी जाने में मुझे 10 सेकंड लग गए, और इस पाथ की लंबाई कितनी है, 50 मीटर, और ये 20 मीटर है, 20 मीटर है। तो बताओ यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगी, ए से बी तक की, ए से बी तक की रास्ता ये है, एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, 50 अपॉन 10, तो 50 अपॉन 10 कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20, लेकिन टाइम कितना लगा, 10 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 20 अपॉन 10 कितना, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, एकदम क्लियर दिख रहा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, कम, और एवरेज स्पीड क्या है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम, और डिस्प्लेसमेंट कम है, तो ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कम। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, हाँ। कब, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होंगे, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी क्या होंगे, सेम। हाँ, ठीक है। तो जब अगर रास्ता स्ट्रेट लाइन हो और वापस लौट के ना आए,
तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी, सेम। तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे वही पुरानी बात, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, क्यों, इनको मैग्नीट्यूड को ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, डायरेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते। स्पीड तो क्या होता है, स्केलर, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्पीड क्या होती है, स्केलर, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है तो ये वेक्टर होता है और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कम या क्या हो सकती है, बराबर। एवरेज वेलोसिटी कभी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ऐसे एवरेज वेलोसिटी भी देखो, एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव इन contrast to average velocity which is being a vector can be positive or negative। क्लियर है, ठीक। वही चीज जो मैंने बोला, if the motion of particle is along a straight line and in same direction, straight line और same direction में है, तो फिर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपस में क्या होंगे, सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, सेम, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद, भाई एवरेज स्पीड हो गई, तो अब क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बात करेंगे हम लोग किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, ठीक है। यहां देखो, अगर मैं सिर्फ स्पीड कहा उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एक पल की स्पीड, एक मोमेंट की स्पीड कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इसमें तो मुझे कुछ समझाना नहीं है, एक पल की स्पीड। हमने ऊपर क्या देखा कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में या तो एवरेज वेलोसिटी कम होगी या इक्वल होगी, ये हमने देखा। तुम बताओ मुझे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में कौन कम होगा, क्या यहां मैं क्या लिखूं, यहां पर मैं क्या लिखूं, जल्दी बताओ, यहां क्या लिखूं, मैं लेस लिखूं, लेस आर इक्वल टू लिखूं, या हमेशा इक्वल टू लिखूं, बताओ, सोचो सोचो, क्या लिखूं, क्या होगा, बोलो, ठीक है। मैं बताता हूं लोगों को, ये हमेशा इक्वल होगा, हमेशा हमेशा, दोनों एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा। बता रहा हूं क्यों, पहले कंप्लीट तो करने दो मुझे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिर्फ क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड को सिर्फ क्या कहते हैं, स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा क्या होंगे, इक्वल। मतलब वेलोसिटी और स्पीड हमेशा क्या होंगे, इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे। भले कर्व हो, भले रास्ता स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व हो, तो भी ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल। सोचो इक्वल क्यों होंगे, जल्दी सोचो कि इक्वल क्यों होंगे हमेशा। चलो मैं बताता हूं कि हमेशा इक्वल क्यों होंगे। बात हो रही है इंस्टेंटेनियस की, एक पल की बात हो रही है, और एक पल का डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने बात की थी, एक पल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत छोटा। ये देखो dr, ये क्या है, एक पल का डिस्प्लेसमेंट जो कि बहुत छोटा है। dr, एक पल का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, और ये इतना कम है कि क्या बन गया, भले रास्ता कर्व है लेकिन इतना छोटा है कि क्या बन गया, एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन, एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन। तो यही क्या हो गया, एक पल का डिस्प्लेसमेंट, और यही क्या हो गया, एक पल का डिस्टेंस। तो एक पल का डिस्प्लेसमेंट और एक पल का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगा तो वेलोसिटी और स्पीड भी क्या होगी, इक्वल। तो एक पल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा इक्वल, तो एक पल की वेलोसिटी और एक पल की स्पीड हमेशा इक्वल होगी। समझ गए, क्लियर हुआ होगा इस एग्जांपल से। अच्छा, मैं एक चीज और कह रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वेलोसिटी और स्पीड हमें इक्वल होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होगा, मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड हमेशा क्या होगा, इक्वल। क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है ना, इक्वल क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड हमेशा इक्वल होगा। इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या कहलाएगा, स्पीड, हमेशा। फिर से क्या एवरेज हमने क्या सीखा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हमेशा स्पीड है। क्या एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हमेशा एवरेज स्पीड होगा? जल्दी बोलो, यस या नो। नहीं नहीं नहीं, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा एवरेज स्पीड नहीं होगा। अभी हमने ऊपर देखा था कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एवरेज स्पीड से लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता है, जब मैं सिर्फ वेलोसिटी बोलता हूं उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी वेलोसिटी वेक्टर होता है, किसी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी को क्या स्पीड इनटू डायरेक्शन लिख सकता हूं क्या? जल्दी बताओ, लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। क्यों? वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। तो वेलोसिटी के अंदर स्पीड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो याद रखना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड कहलाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करता हूं, जल्दी बताओ, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर जगह कर्व है, कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं, ये कर्व है। ये रहा पॉइंट ए दिया है, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट ए दे रखा है, ये रहा हमारा पॉइंट ए। पूछा है कि पॉइंट बी कहाँ पे हो, बी निकालना है। ये पॉइंट ए है, पूछा है कि पॉइंट बी कहाँ पे हो। ए तो दिया है, बी ढूंढना है। और बी, ये मत कहना कि बी ए पर है, बी एक नया पॉइंट है, ए के अलावा एक नया पॉइंट है, और एक कर्व है। तो एक नया पॉइंट बी ढूंढना है जिससे कि ए से लेकर बी तक की एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो, सेम। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो, सेम। ऐसा पॉइंट बी ढूंढना है। तो बताओ क्या वो पॉइंट बी यहां पे होगा? सोचो, यहां पे होगा? मैं दिखाता हूं कि देखो यहां होगा कि नहीं। ए से लेकर बी तक की एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा? तो ये क्या होगा, ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट, और जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन ए से लेकर बी तक की एवरेज वेलोसिटी का होगा। तो ये डायरेक्शन हुआ ए से लेकर बी तक की एवरेज वेलोसिटी का। अब मैं दिखाता हूं बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा। तो बी पर मैंने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। बी पर मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट क्या देगा, बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन। यहां तुम ये देखो, ये डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब जो पॉइंट बी ढूंढना था वो बी यहां पे नहीं होगा। तो यहां पर इन दोनों डायरेक्शन सेम नहीं। तो बताओ, वही पूछा, जल्दी सोचो कि वो पॉइंट बी मैं कहां पे लूं, पॉइंट बी पर मैं कहां पे लूं जिससे कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो, सेम। वो बी मैं यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, कहां लूं? सोचो, सोचे, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। और सोचना तो वीडियो को रोक के सोच लो, मैं बताने जा रहा। ये देखो, मैंने बी यहां पे लिया, ये लिया बी। क्या खास बात है इस बी में? इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बी ले रहा हूं। क्या खास बात है इस बी में? अगर मैं बी यहां लूंगा तो अगर ए से बी को मैं मिलाऊं, ये लाइन दो काम कर रही है। ये लाइन ए और बी को मिलाने वाली लाइन भी है, और ये लाइन बी की टेंजेंट भी है। ये लाइन ए को बी से मिलाने वाली लाइन भी है और बी की टेंजेंट भी है। एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा? ए से बी को मिला दो तो क्या मिल जाएगा, ए से बी तक की एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक, बी पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बी पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो क्या मिल जाएगा, बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। तुम देखो, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, सेम। इसका मतलब कंफर्म होता है कि पॉइंट बी यहां पे होगा। ये रहा पॉइंट बी, कहां पे होगा, 5 देखो, 5 मीटर पे, 5 मीटर पे पॉइंट है। x = 5 मीटर पर हमें पॉइंट मिल रहा है। कह सकते हैं इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, 5, और y कोऑर्डिनेट जो है उसका कितना है, 3। ये रहा बी। समझ गए? सिंपल सा।
अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, देख लो अच्छे से इसको आप लोग, ठीक है। तो आगे हम लोग ने वेलोसिटी की बात कर ली, स्पीड की बात कर ली, अब आगे हम लोग किसकी बात करेंगे, सही, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये वही फिगर हमने जो ड्रॉ किया वही है वो, ये देखो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। कौन से एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। फिर से वही पुरानी बात, एवरेज की बात होगी मतलब किसकी बात होगी, इंटरवल की। और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या काम होता है एक्सेलरेशन का, याद रखना, एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। अगर वेलोसिटी बदल रही है तो कंफर्म है एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को चेंज करता है। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी पक्का बदल रही होगी, ठीक है। तुम जरा बताओ, तुम बताना, कोई बॉडी का पाथ ये ऐसे गुजर रहा है, यहां पर बॉडी की स्पीड क्या है, जब बॉडी यहां पर थी तो उसकी स्पीड क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड। जब बॉडी यहां पहुंच गई उसकी स्पीड क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। जब बॉडी यहां पहुंची उसकी स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। बताओ तुम क्या कहते हो, यहां पर एक्सेलरेशन है कि नहीं, जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन है कि नहीं है, बोलो। क्या यहां पे वेलोसिटी बदल रही है, हाँ, कैसे बदल रही है, वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, पहले वेलोसिटी क्या थी, 20, 30, 40, तो यहां पे वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो क्या यहां पे एक्सेलरेशन है, यस, एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी को कौन बदलेगा, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बदल रही तो कंफर्म है कि यहां पर एक्सेलरेशन है, ठीक। तुम बताओ अब जरा, यहां पे अभी जो सब लिखा उस पर ध्यान मत दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देखो। मान लो कि किसी बॉडी का रास्ता कैसा है, सर्कल। जब बॉडी इस पॉइंट से गुजर रही थी तो उसकी स्पीड क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड ए से। जब बी पर पहुंची तो उसकी स्पीड, तो भी उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां भी क्या था, 20, यहां भी क्या है, 20। जब यहां पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां भी 20 है, यहां भी 20, यहां भी 20। तो बताओ यहां पर वेलोसिटी, जल्दी बताओ यहां पर वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल या कांस्टेंट, सोच लो वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है, देखते हैं। वेलोसिटी क्या हो, वेक्टर। किसी वेक्टर के अंदर दो चीजें होंगी, एक क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, वेक्टर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसके अंदर डायरेक्शन भी होगा। और जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड भी कहते हैं, तो वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, स्पीड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक। यहां पे स्पीड तो नहीं बदल रही, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यहां भी 20, यहां भी 20, यहां भी 20। तो क्या नहीं बदला, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, मतलब स्पीड नहीं बदला। लेकिन क्या डायरेक्शन बदल रहा है, हाँ, पहला डायरेक्शन किधर था, अपवर्ड, फिर किधर हुआ, लेफ्ट, फिर किधर हुआ, डाउनवर्ड। डायरेक्शन बदल रहा, और डायरेक्शन अगर बदल रहा तो वेलोसिटी क्या हुई, वेरिएबल। और वेलोसिटी वेरिएबल तो क्या यहां पर एक्सेलरेशन है, हाँ, वेलोसिटी वेरिएबल है, वेरिएबल तो बिल्कुल यहां भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी वेरिएबल है तो यहां भी एक्सेलरेशन है, ठीक। अच्छा अब बताओ, अगर यहां पे स्पीड 20 हो, ठीक, यहां पे स्पीड कितनी, 20, और मान लो कि यहां पे जब पहुंच गया तो उसकी स्पीड क्या हो गई, 30। फिर जब यहां पहुंच गया तो उसकी स्पीड क्या होगी, 40, 20, 30, 20, 30, 40। अब बोलो वेलोसिटी वेरिएबल है कांस्टेंट, बिल्कुल वेरिएबल। अब तो यहां पे मैग्नीट्यूड भी बदल रहा और डायरेक्शन भी बदल रहा, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा, डायरेक्शन भी बदल रहा, दोनों बदल रहे, तो वेलोसिटी क्या हुई, वेरिएबल। तो यहां भी एक्सेलरेशन होगा, वो तो होगा ही, ठीक। अच्छा अब बताओ, अगर मान लो यहां पे स्पीड कितनी है, 20, हाँ, यहां पे स्पीड 20, यहां भी स्पीड 20 और यहां भी स्पीड 20। अब बताओ एक्सेलरेशन है कि नहीं है, यहां पर ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा और ना ही डायरेक्शन बदल रहा, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा, डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा। इसका मतलब कि यहां पर जो वेलोसिटी हुई वो कैसी हुई, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, वेलोसिटी बदल नहीं रही। और जब वेलोसिटी नहीं बदल रही तो किस बात का एक्सेलरेशन,
फिर इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0। एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो इतनी मेहनत मैंने सिर्फ इसलिए कही ये समझाने के लिए कि अगर वेलोसिटी बदल रही है तो डेफिनेटली वहां कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। ठीक, ओके। क्या होता है, तो पहले बात करेंगे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की। तो मान लो कि मैं पूछूं कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना है। मान लो कि कोई बॉडी ए से बी तक गई, पहले कोई बॉडी ए पर थी, फिर वो बॉडी बी पे पहुंच गई, पहले वो ए पे था फिर बी पे पहुंच गया, ए पर कुछ वेलोसिटी थी, बी पर कुछ वेलोसिटी हो गई, ए पे वेलोसिटी क्या पता 20 हो, इधर हो, ए पे वेलोसिटी बी पे वेलोसिटी। तो मैं पूछूं ए से लेकर बी तक, अरे देखो वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन होगा। तो मैं पूछूं ए से बी तक एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ए से बी तक का एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा ए से लेकर बी तक की चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ए से बी तक का टाइम इंटरवल। देखो ए से बी तक की चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ए से लेकर बी तक का टाइम इंटरवल क्या देगा, ए से बी तक का एवरेज एक्सेलरेशन। और चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या हो, चेंज हमेशा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या लिखा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। समझ गए, सिंपल सा ये होगा। और जैसा कि मैंने आप लोग से पहले भी कहा था कि अगर वेक्टर ए इक्वल्स टू 1/3 वेक्टर बी हो तो जो डायरेक्शन बी का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, ए का। तो यहाँ पर देखो ए एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या है, 1/Δt इंटू डेल्टा वी, यही तो है, डेल्टा वी डेल्टा टी। जैसे यहाँ 3 पॉजिटिव है वैसे यहाँ पे टाइम क्या है, पॉजिटिव। जिस तरह से ए और बी का डायरेक्शन क्या है, सेम, वैसे यहाँ पे इन दोनों डायरेक्शन क्या होगा, सेम। तो जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एवरेज एक्सेलरेशन का होगा। क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जो डायरेक्शन, याद रखना, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन एवरेज एक्सेलरेशन का भी होगा। ठीक है, लिख लेंगे इसको आप लोग। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो देखो इधर, ये हमारा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन कहा उसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक पल का एक्सेलरेशन। तो वही पुरानी बात हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन। अगर ये इंटरवल है तो ये क्या है, उस इंटरवल की चेंज इन वेलोसिटी, और अगर इंटरवल की बात हो रही है तो क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर एक मोमेंट का टाइम है तो उस मोमेंट की चेंज इन वेलोसिटी तो क्या होगा, उस मोमेंट का एक्सेलरेशन, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर मोमेंट की बात हो रही है तो मोमेंट की बात करने के लिए मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अगर मैंने ये लिख दिया इसका मतलब किसकी बात हो रही है, एक मोमेंट की। क्लियर हो गया कि ये एक मोमेंट है, मोमेंट का एक्सेलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वही चीज क्या लिखा है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और वही बात कि डेल्टा टी अगर बहुत कम है तो उसे क्या बोल देंगे, डी टी। और टाइम बहुत कम है तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगी, बहुत कम, तो क्या हो जाएगा, डी वी। तो डेल्टा टी बहुत कम तो क्या हो गया, डी टी। डेल्टा वी बहुत कम तो क्या हो गया, डी वी। तो एक्सेलरेशन जो हो गया वो क्या हो गया, वही पुरानी बात, डेल्टा वी बहुत कम तो क्या हो जाएगा, डी वी डी टी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डी वी बाई डी टी। इसका मतलब वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, पहला। दूसरा कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मिल गया हम लोग को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक। तो यहां तक हमने देखा। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये हमने पढ़ा एक्सेलरेशन के बारे में, तो ये सब हो गया। ठीक,
एक चीज और देखते हैं हम लोग, देखना इधर, हमने क्या पढ़ा आज कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, हमेशा ऑलवेज एप्लीकेबल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी होगा। लेकिन मान लो कि मैं दिल्ली से मुंबई गया और रास्ते भर मेरी वेलोसिटी कितनी है, 50 किलोमीटर पर, हर पल हर मोमेंट पे मेरी वेलोसिटी क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो कभी भी मेरी वेलोसिटी 50 से 51 नहीं हुई, 50 से 49 नहीं हुई, हमेशा हर मोमेंट पे मेरी वेलोसिटी क्या रही, 50। तो बताओ अगर मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा 50 रही, मतलब कांस्टेंट रही, तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बिल्कुल वो भी क्या होगी, 50। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इफ फ्रॉम ए टू बी वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर ए से लेकर बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन फ्रॉम ए टू बी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हमेशा वेलोसिटी 50 है तो एवरेज भी कितना होगा, 50। तो अगर ए से लेकर बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या होगी, बराबर। तो देखो ध्यान सुनना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल लिखा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। इंटरवल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर कंडीशन यह है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल भी वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल भी वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा तो एवरेज वेलोसिटी होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब हो सकता है, हमेशा नहीं, कब, जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। समझ में आई होगी आप लोग को बात, मैं फिर से रिपीट करता हूं आप लोग को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल हमेशा एवरेज वेलोसिटी होगा, हमेशा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल कभी कभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो सकता है, कब, जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। तो जो बात मैंने वेलोसिटी के लिए कही वही बात अब मैं स्पीड के लिए कह रहा हूं, वही बात कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल हमेशा क्या होता है, एवरेज स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल हमेशा क्या होता है, एवरेज स्पीड। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट हो, तो एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, स्पीड। फिर से, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल एवरेज स्पीड कब होगा, हमेशा की कोई कंडीशन है, हमेशा, ऑलवेज एप्लीकेबल, हमेशा। और वही डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल इंस्टेंटेनियस स्पीड कब होगा, हमेशा नहीं, कब होगा, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। समझ गए। तो ये अगर इंटरवल है तो ये होना चाहिए एवरेज स्पीड, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है, हमेशा नहीं, कब, जब स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। वही बात चलो मैं एक्सेलरेशन के लिए कर दे रहा हूं, वही चीज, वही पूरी बात। जब भी हम लोग इंटरवल की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, एवरेज की। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। कब होगा, हमेशा होगा, हमेशा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा होगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हो सकता है, सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब क्या इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है, हाँ, कब, जब एक्सेलरेशन एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्योंकि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या लिखा है, इफ एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इज कांस्टेंट देन फ्रॉम ए टू बी एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया। तीन चीजें हमने देखी, वेलोसिटी में, फिर स्पीड में, फिर एक्सेलरेशन में। आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एवरेज स्पीड को लेके कुछ 2-3-4 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की तो बस हमने थ्योरी पढ़ी कि क्या होता है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।